उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करें, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं यूपी के कन्नौज में। मानने की बजाय उनको संबल दिए जाने की आवश्यकता है। उस संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो यह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना। अगर किसी निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं। योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाई है कि इसके माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, यही तो सरकार की मंशा है कि समाज जब जागरूक होगा, जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आज केंद्र और राज्य की सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है, इसी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और एक योग्य पिता का योग्य पुत्र अपने उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पिता की 5वीं पुण्यतिथि पुत्र के लिए भावुक क्षण भी है, लेकिन साथ साथ जन सेवा का एक व्रत है, एक संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है और उन्होंने उस अवसर को हाथों हाथ लेकर के, क्योंकि पुत्र जो कुछ भी प्राप्त करता है माता पिता की साधना से, उनके पुरुषार्थ से उन्हें प्राप्त होता है। और माता पिता के द्वारा जो संकल्प लिया गया, जो परिश्रम किया गया, जो पुरुषार्थ किया गया, जो साधना की गई, उस साधना की परिणति होती है कि पुत्र को एक रास्ता दिखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है और उसी प्रेरणा के पुंज के रूप में उन्होंने अपने पिता को केंद्र में रख करके जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज सार्थक होता हुआ दिखाई दिया। और उसी सार्थकता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सबको यहां पर 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर स्टेडियम की मांग भी की गई और मैं तो चाहूंगा, हम तो हर जनपद में एक स्टेडियम देना चाहते हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम देना चाहते हैं, हर गांव में खेल का मैदान देना चाहते हैं, हर ब्लॉक स्तर पर यूपी खेलो सेंटर की स्थापना और कोच की नियुक्ति करना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो के अभियान में अपने युवा खिलाड़ियों को हम खेल के प्रति जागरूक बना करके भारत को दुनिया के अंदर एक बार फिर से अपने युवा खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दुनिया के अंदर दिलवा सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, कन्नौज में भी ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे और मैं चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके अपना प्रस्ताव भेजिए। सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, कन्नौज के लिए भी सहयोग करेगी, अन्य जनपदों के लिए भी सहयोग करेगी। ऐसे ही अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य हैं, सड़कों के हैं, पुलों के हैं, आईटीआई है, वर्ल्ड क्लास आईटीआई देना चाहते हैं हम लोग, आपको पॉलिटेक्निक बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अपने युवाओं को किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वह फिजिकली भी और ऑनलाइन वर्चुअली भी उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है और यह व्यवस्था आगे लागू होगी। लगातार ये आगे बढ़ रही है।